हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दी मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारी क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा दूसरा अध्याय है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसके बारे में ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। मतलब कि इस अध्याय में जो भी हमारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, इस अध्याय से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनकी डिस्कस हम इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल ही नए पैटर्न पर आधारित हमारी ये वीडियो होने वाली है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी इंट्रोडक्शन वीडियो और सॉल्यूशंस वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा दूसरा अध्याय है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसमें हमें पहले जो बेसिक बातें हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप जब एक्सरसाइज करने बैठें तो आपको कोई भी समस्या ना आए। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पद किसे कहते हैं, टर्म। ठीक है, टर्म्स किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। तो चरों के गुणनफल से क्या बनते हैं, पद बनते हैं। हमारे पास कोई चर है और अचर है, ठीक है, उनका गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक पद बन जाएगा। ठीक है, हमने जैसे हमें किसी संख्या का 10 गुना करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई संख्या है उसका 10 गुना करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो उसे हम इस तरह दर्शाएंगे कि 10x। ठीक है, मतलब कि उस संख्या का हमने क्या कर दिया, 10 गुना कर दिया। वो संख्या हमें नहीं पता क्या है, ठीक है, उसका मान क्या बदल सकता है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, x, यहाँ पे क्या है, चर है। ये क्या कहलाता है, चर कहलाता है। और 10 वो क्या है, कांस्टेंट रहता है, तो ये क्या कहलाता है, अचर कहलाता है। चर वे होते हैं जिनका मान क्या रहता है, बदलता रहता है, वे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। और कांस्टेंट होता है, उनकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलती, वो क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो चरों के गुणनफल से क्या बनेंगे, पद बनेंगे। ये पूरा एक क्या बन गया, पद बन गया। किसी संख्या का हमने 12 गुणा कर दिया। ठीक है, तो इसे हम कैसे दर्शाएंगे, इस तरह से दर्शाएंगे, तो ये क्या बन गया, एक पद बन गया। अब पदों के संयोजन से क्या बनेंगे, बीजीय व्यंजक बनेंगे। पदों के संयोजन से क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजक बनते हैं। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक कैसे बनेंगे, जैसे हमने किसी संख्या के 8 गुणे में 5 को जोड़ दिया। किसी संख्या के 8 गुणे में हमने 5 को जोड़ दिया। ठीक है, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। पदों के संयोजन से क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजक बनते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के संयोजन से क्या बनेंगे, बीजीय व्यंजक बनेंगे। तो एक कंबाइंड आपकी परिभाषा बीजीय व्यंजक की क्या बन जाएगी कि चरों के संयोजन से क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजक बनते हैं। और उन पर जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सारी क्या होती है, संक्रिया लागू की जाती है। ठीक है, तो वो पूरा क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया बीजीय व्यंजक। और अब हमें बात करनी है समीकरण की, कि समीकरण कहते किसे हैं। जैसे कि आपका जो चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो हमें पता होना चाहिए कि समीकरण किसे कहते हैं और रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, चर तो मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, वे होते हैं जिनका मान बदलता रहता है। ठीक है, जैसे ये सारे एल्जेब्रिक होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सारे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। इनका मान क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, चर हो गए। अब हमें बात करनी है समीकरण की, फिर हम बात करेंगे रैखिक समीकरण की। ठीक है, तो समीकरण क्या होती है, तो समीकरण एक ऐसा गणितीय कथन है जो दो राशियों के बीच, ठीक है, दो राशियों के बीच, या फिर हम कह सकते हैं कि दो बीजीय व्यंजकों के बीच क्या करता है, तुलना प्रदर्शित करता है। उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बीजीय व्यंजक तो बता दिया क्या होता है, इनके बीच में जो कथन हमारा तुलना करेगा उसे हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। समीकरण में जो बराबर के निशान द्वारा, ठीक है, ये क्या होता है, बराबर का समता का चिन्ह होता है, इसे हम क्या कहते हैं, समता चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह के द्वारा समीकरण में दो राशियों के बीच, या फिर हम कह सकते हैं कि दो व्यंजकों के बीच तुलना प्रदर्शित की जाती है। मतलब कि वो दोनों साइड क्या है, बराबर हैं, तो इसे हम किससे दर्शाएंगे, इस समता चिन्ह से दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, समता चिन्ह कहलाता है, जो समीकरण में प्रयोग होता है। मैं आपके सामने एक समीकरण का उदाहरण दे देता हूँ, फिर हम समीकरण से रिलेटेड जो और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे पास एक समीकरण है 2x - 7 = 10। ठीक है, ये एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण क्यों है, क्योंकि वह समीकरण रैखिक होती है जिसमें चरों की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पे चर कौन सा है, चर है यहाँ पे x। ठीक है, ये क्या कहलाता है, चर कहलाता है। इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है। ठीक है, मतलब कि इसकी पावर कितनी है, वो है 1। तो मतलब कि ये क्या है, रैखिक समीकरण है। वह समीकरण जिसमें चरों की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है, तो वह समीकरण क्या कहलाती है, रैखिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये एक रैखिक समीकरण है। समीकरण में मैंने आपको बताया था कि ये चिन्ह क्या होता है, समता चिन्ह होता है। इस चिन्ह के द्वारा जो दो राशि हमारे पास हैं इनके बीच में क्या की जाती है, तुलना प्रदर्शित की जाती है। मतलब कि ये दोनों राशियाँ क्या हैं, बराबर हैं, इक्वल है। तो इसे हम किस चिन्ह से दर्शाएंगे, तो ये इस चिन्ह से दर्शाएंगे, ये क्या कहलाता है, समता चिन्ह कहलाता है। और समीकरण की इधर वाली साइड, ये बाईं साइड क्या कहलाती है, लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है ये बाईं साइड इसमें, और एक कहलाती है ये राइट हैंड साइड। ठीक है, ये कहलाती है दाएं साइड। एक समीकरण में
दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है बायां पक्ष और एक होता है दायां पक्ष, ठीक है। इसे हम LHS से व्यक्त करेंगे और इसे हम RHS से व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो एक समीकरण होगी, इस समीकरण के दो हमारे पक्ष होंगे, एक तो बायां पक्ष और एक दायां पक्ष, ठीक है। और बराबर का चिन्ह, ये समता का चिन्ह, ये दोनों के बीच में क्या करेगा, तुलना व्यक्त करेगा। और x का यहाँ पे कोई ना कोई तो मान होगा, ठीक है। तो x का वह मान, ठीक है, x का वह मान जिससे कि इधर वाली साइड मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो किसके, राइट हैंड साइड के, तो वही इस समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। x का यहाँ पे हम कोई ऐसा मान रखें, ठीक है, कोई भी हम ऐसा मान रखें जिससे कि इधर वाली साइड और इधर वाली साइड दोनों ही साइड क्या हो, बराबर हो, तो वो इस समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। वही समीकरण का हल होगा, ठीक है, वही हमारे x का क्या होगा, मान होगा। तो वो आपको निकालना होगा। तो इस अध्याय में हमने जो हमारी ये समीकरण है इसको हल करने के लिए हमें आगे देखना होगा। इसको हल करने के लिए हमारे पास कुछ विधियाँ होंगी, उनसे हम समीकरण को हल करेंगे और उनसे हमारा जो x का मान है वो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह के हमारे पास क्वेश्चन है जो हमारे एक्सरसाइज में है। पहले तो हमारी एक्सरसाइज क्या थी, बड़ी थी, लेकिन उसे अब इस तरह से इस साल क्या कर दिया है कि थोड़ा लेस कर दिया गया, ठीक है। हमारे पास इस अध्याय में अब केवल दो ही एक्सरसाइज बची है, 2.1 और 2.2। और जो हमारी पहली एक्सरसाइज है 2.1, ठीक है, उसमें हमें दोनों साइड चर दिए गए हैं, ठीक है, बाएं पक्ष में भी चर और दाएं पक्ष में भी चर। अगर ऐसी स्थिति हमारे पास हो जाए कि बाएं पक्ष में भी चर है और दाएं पक्ष में भी चर है, मतलब कि एक रैखिक समीकरण के दोनों साइड में चर हों, तो उसे हम कैसे हल करें, तो वो हमारी क्या है, दो प्रश्नावली 2.1 है। उस तरह के सवाल हमारे पास क्या है, 2.1 में है, ठीक है। तो उन्हें हम कैसे हल करेंगे उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है, कि एक समीकरण को कैसे हल किया जाता है उसके बारे में मैं आपको अब बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारे पास मैं एक समीकरण का उदाहरण ले लेता हूँ जिसके दोनों साइड में क्या है, चर हैं। जब दोनों पक्षों में चर उपस्थित हो, ठीक है, तो इसका हम उदाहरण ले लेंगे एक 2x - 3 बराबर x + 4, ठीक है। ये हमारे पास एक रैखिक समीकरण का उदाहरण है जिसमें दोनों साइड्स क्या हैं, चर हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल हमारे क्या है 2.1 प्रश्नावली में हमें दिए गए हैं, जो हमारी नए पैटर्न पर आधारित हमारी जो प्रश्नावली है, ठीक है, उसमें इसी तरह के सवाल आपके सामने दिए जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें दोनों साइड क्या हैं, चर है, इसे हम कैसे हल करेंगे। तो इसका एक तरीका तो ये हो सकता है तुला विधि द्वारा। तुला विधि कौन सी होती है, वह विधि जो दोनों साइड क्या चलती है, बराबर चलती है। अगर हम इधर वाली साइड 5 जोड़ेंगे तो उधर वाली साइड भी 5 जोड़ना पड़ेगा, इधर वाली साइड 5 घटाएंगे तो उधर वाली साइड भी 5 घटाना पड़ेगा, मतलब कि दोनों साइड को बराबर लेके चलना होता है। तो वह विधि क्या कहलाती है, तुला विधि कहलाती है। तो पहले हम इसे तुला विधि द्वारा हल करके देखते हैं, ठीक है। तो हम दोनों साइड में क्या घटाएंगे, x को घटाएंगे। हम दोनों साइड में x को क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हमें इस समीकरण को हल करना है, मतलब कि x का मान हमें निकालना है। x का मान कब निकलेगा, जब हम x को एक साइड कर लें, ठीक है, उसके बराबर में जो सारे हैं अचर पद उनको बराबर में ले जाएं, तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। मतलब कि हमें एक साइड से x को गायब करना है। यहाँ पे दोनों साइड x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ठीक है। तो हमें एक साइड से x को गायब कर लेना है और फिर हमारे पास इस तरह से x के बराबर में क्या आ जाएगी, x की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास x को गायब करने के लिए दोनों साइड में क्या घटा देते हैं, x को घटा देते हैं। जैसे ये x तो घट जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इधर वाली साइड हमारा ये x बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो पहले हम दोनों साइड में x घटा देते हैं, दोनों ओर x को घटाने पर, ठीक है, दोनों ओर -x करने पर, ठीक है। इसे हम इस तरह से लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x -3 -x यहाँ पे कर दिया और इधर वाली साइड भी -x करेंगे, -x कर दिया, प्लस में हमारे पास क्या है, 4 है। तो x से x तो यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। और 2x में से x गया, हमारे पास बच गया x और माइनस में हमारे पास क्या है, 3 है, तो वो हमने -3 लिख दिया। और बराबर में हमारे पास क्या है, तो बराबर में हमारे पास गया +4। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ गया, x - 3 बराबर क्या आ गया, +4 आ गया। अब हमें यहाँ से ये -3 है, इसे भी हटाना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे x बच जाएगा और फिर उस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब आपको दिख रहा होगा कि हम दोनों साइड में अगर 3 जोड़ दें, ठीक है, दोनों साइड में 3 जोड़ दें तो यहाँ से तो 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कुछ ना कुछ। तो दोनों साइड में 3 जोड़ने पर, ठीक है, +3 करने पर, तो उसके बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो x, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि x -3 +3 इधर वाली साइड करने पर और +3 ही उधर वाली साइड करेंगे। दोनों साइड ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, तुला विधि है। तुला विधि है तो मतलब कि इधर वाली साइड हम जो भी कुछ करेंगे वो उधर वाली साइड भी हमें करना पड़ेगा। इधर वाली साइड हम 10 जोड़ेंगे तो उधर वाली साइड भी हमें 10 जोड़ना पड़ेगा। समीकरण क्या होती है, समीकरण क्या कहती है कि दोनों साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए,
ठीक है। दोनों साइड बराबर रखने के लिए हम दोनों साइड में बराबर संक्रियाएं करते हैं, जिससे कि समीकरण पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, -3 है +3 है, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, और x बराबर 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, तुला विधि है। तुला विधि द्वारा दोनों साइड हमें साथ में लेके चलनी होती है। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और ये हमारे समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। ये हमारे समीकरण का हल है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसे चेक करने के लिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 7 आई है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू इस समीकरण में रख के देखते हैं। जो हमारे पास ये समीकरण है, इसमें हम x की वैल्यू रख के देखते हैं कि दोनों साइड बराबर आएंगी तो हमारा आंसर क्या है, सही है। अगर दोनों साइड बराबर नहीं आती है तो हमारा आंसर क्या है, गलत है। पहले हम यहाँ पे 7 रखेंगे। ठीक है, 7 और 4 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। और फिर हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। और फिर देखते हैं कि 11 आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 दूनी 14, 14 में से 3 गए, हमारे पास आ जाएगा 11। मतलब कि अगर यहाँ पे हम x बराबर 7 रखते हैं तो 11 बराबर 11, मतलब कि दोनों साइड क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। मतलब कि हमारे जो समीकरण का हल है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ये हमारे समीकरण के क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा, हल कहलाएगा। तो इस तरह से आपको समीकरणों को हल करना है। ये तो हमारी होगी। इस तरह के सवाल हमारे पास क्या है, 2.1 में है। अगर आपको 2.1 के सॉल्यूशंस के बारे में जानना है तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना दी है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, वहाँ से आप इस प्रश्नावली आप 2.1 के सारे सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। ठीक है, नए पैटर्न पर आधारित। अब हम बात करते हैं इसके जो लास्ट पॉइंट है हमारा 2.2 के बारे में, उसका जो बेसिक है उसके बारे में हम जान लेते हैं। दूसरी प्रश्नावली आपकी जो दूसरी एक्सरसाइज है 2.2, उसमें हमें जो रैखिक समीकरण दिए गए उन्हें पहले रैखिक समीकरण में बदलना होगा। मतलब कि पहले हमें जो हमारे पास जो सवाल दिए गए होगा उसे हमें सरल करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हमें उसे हल करना है। पहले हमें जो सवाल है वो थोड़ा जटिल तरीके से दिया जाएगा और उसे हमें चरों को एक साइड करके और बिना चर वाले पद हैं अचरों को एक साइड करके फिर उन्हें हल करना है। ठीक है, तो उस तरह का सवाल हम देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सवाल है x/2 - 1/2 बराबर है x/4 - 1/4। ठीक है, ये हमारा सवाल है। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, हल करना है। इस तरह के सवाल हमारे पास क्या हैं, इस तरह के सवाल हमारे पास हैं आपकी प्रश्नावली 2.2 में। ठीक है, इस तरह के सवालों को हमें हल करना है। पहले हमें समीकरण को सरल रूप में बदलना पड़ेगा, फिर हमें उसे हल करेंगे। तो इसे हम किस तरह से हल करेंगे, इसे हम करेंगे पक्षांतरण विधि द्वारा। पक्षांतरण विधि कौन सी होती है, पक्षांतरण विधि वो होती है जिसमें कि मतलब अगर बाईं साइड हमारे पास यहाँ, ये कौन सी साइड है, ये हमारी साइड है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में बाईं साइड में हमारे पास कोई पद है और उसे हम दाईं साइड में लेके जाएंगे, ठीक है, तो उसका निशान बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, -1/2 है, इसे हम बराबर की साइड के उधर वाली साइड लेके जाएंगे, दाईं साइड लेके जाएंगे, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, उधर वाली साइड जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। अगर ये होता है यहाँ पे प्लस का, ठीक है, तो उधर वाली साइड लेके जाते तो ये क्या हो जाता है, माइनस का। मतलब कि माइनस का है वो तो हो जाएगा प्लस का, प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का, गुणा में है वो हो जाएगा भाग में, और भाग में है वो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। कैसे है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास ये इसे हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो एक्स वाली पद है, ठीक है, ये एक्स वाले पद आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें हमें एक साइड कर लेना होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें चर को एक साइड लाना होगा और फिर उसके बराबर में हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, तो हमें चर वाले पद को एक साइड कर लेना होगा। ठीक है, तो उस तरह से हमारा ये सवाल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हम चर वाले पदों को एक साइड करेंगे, तो एक तो हमारा ये है x/2 और एक ये है x/4। तो x/2, ठीक है, और इस वाले पद को इधर वाले साइड लेके आएंगे, बाएं साइड लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था पक्षांतरण विधि से हम इसे हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये क्या है, प्लस क्या है, इधर वाले साइड आके ये माइनस का हो जाएगा। और बराबर में हमारे पास क्या है, -1/4, और ये वाला पद इसमें क्या है, चर नहीं है। ठीक है, इस पद में भी चर नहीं है, तो इन दोनों को एक साइड कर लेते हैं। तो 1/4 और ये क्या हो जाएगा, उधर वाले साइड जाके प्लस का 1/2। ठीक है, और अभी यहाँ पे इन कैल्शियम लेके इन आगे हल कर लेंगे आसानी से। तो यहाँ पे इन कैल्शियम आ जाएगा 4। ठीक है, 2 का 4 में बाकी 2 को x से गुणा किया 2x, माइनस यहाँ पे आ जाएगा x, और यहाँ पे भी इन कैल्शियम आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे -1 + 2। ठीक है, 2 का 4 में बाकी 2, फिर 2 को 1 से गुणा किया 2। ठीक है, और अब 2x में से x गए, x बटे में हमारे पास है 4, और -1 और +2 1/4। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि पक्षांतरण विधि में जो संख्या भाग में होती है वो तो हो जाती है गुणा में। ठीक है, और जो संख्या गुणा में है वो जाती है भाग में। तो हमारे पास यहाँ पे भाग में क्या है, भाग में आपको दिख रहा होगा 4 है। ठीक है, इस 4 को उधर वाली साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी 1/4 के। कैसे, तो हमारे पास यहाँ पे x के भाग में क्या है, 4 है, तो ये हो जाएगी गुणा में 1/4 के। यहाँ से हमारा 4 से 4 तो हो गया कैंसिल, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। ठीक है, इस तरह से आपको
इस सवाल इस तरह के सवालों को क्या करना है, हल करना है। आपकी प्रश्नावली 2.2 में इसी तरह के ज़्यादा सवाल दिए गए हैं जिन्हें हमें इस तरह से सरल रूप में बदल के उन्हें हल करना है, ठीक है। तो सरल तरीका तो आपका ये रहेगा कि आपको चर वाले पदों को एक साइड कर लें और बिना चर वाले पदों को एक साइड कर लें, ठीक है। इस तरह से आपको सवाल हल करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी को एक चर वाले रैखिक समीकरण जो हमारा अध्याय दूसरा है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस तरह की वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो उसे भी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, उसको हम आपके लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।